So yeah, okay. Yesterday we learned about current and saving account, and we learned what is fixed deposit also. We learned the types of accounts. Okay. Like we learned the commercial banks also. What are the commercial banks, public sector, private sector, foreign, everything we learned. So today I'm just giving you a recap and a difference between them. किसके लिए है? एक इंडिविजुअल के लिए, यानी कि कोई भी सिंगल पर्सन हो या जॉइंट अकाउंट सब भी खोल सकते हैं, मगर इंडिविजुअल जो भी है उनके लिए है। और ये जो है बिजनेस, यानी कि कोई इंस्टीट्यूशंस हो, ऐसे उनके लिए सब इट्स अवेलेबल, राइट। कल ही बताया था आपको मैंने क्यों क्यों सेविंग और करंट अकाउंट में इसमें जो है ट्रांसैक्शंस जो है, यहाँ पर देखिए ट्रांसैक्शन जो है यहाँ पर लिमिटेड है, यहाँ पे नो लिमिट है, अनलिमिटेड ट्रांसैक्शंस है। ओके, यहाँ पर अनलिमिटेड है। और यहाँ पर कैन वन अर्न इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं क्या सेविंग अकाउंट्स में? तो यस, अर्न इंटरेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे नो इंटरेस्ट, करंट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर सवाल जो जो है कर हो सकता है, मैंने यहाँ सवाल लिखा है, उसका आंसर दोनों तरफ में लिखा है। हु इज इट फॉर? It is for individuals. This is for businessmen. Can one earn interest? Yes, can earn interest, no interest. Transactions, limited, no limit. मिनिमम बैलेंस, यहाँ पर मिनिमम बैलेंस रहता है, मगर इतना ज्यादा नहीं जितना करंट अकाउंट में होता है। और जीरो बैलेंस के साथ भी अकाउंट होता है। सो देयर इज अकाउंट्स वेयर वुमेन्स अकाउंट और students account, salary account and all, you don't have to have any balance. Zero balance account also can be opened. Okay, and over here the minimum balance will be higher than the savings account. And now over here we are going to see what is an overdraft. ओवरड्राफ्ट को ओडी करके भी बोलते हैं। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है दोनों में अवेल कर सकते हैं। पहले सब सिर्फ बिजनेस अकाउंट को ही दिया जाता था, आजकल सैलरी अकाउंट, सेविंग अकाउंट सबके लिए ओवरड्राफ्ट देते हैं। ये ओवरड्राफ्ट क्या है? व्हाट इज एन ओवरड्राफ्ट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी। And after this we learned even fixed deposit, that I will compare when I am going to teach you about the recurring deposit. Ma'am, you're not audible. Varsha Patel, I guess there is some problem in your thing. Every day we are not audible for you, but everyone are able to hear us. All of them are able to hear me. Okay, so please check from your end, Varsha Patel. Okay, so can I rub the board? Can we go on and get to know more about overdraft? Yes? Yes. चलिए, तो ओवरड्राफ्ट क्या है, वो क्यों आपको उसको मालूम होना है करके वी आर गोइंग टू सी। नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट ओवरड्राफ्ट। इसको ओडी भी बोलते हैं, ओडी। ओके, ओवरड्राफ्ट करके। सो ओवरड्राफ्ट यानी कि क्या है? इट इज समथिंग विच इज इट इज अ शॉर्ट टर्म। पहले तो ये एक शॉर्ट टर्म लोन है। So why is it called short term loan? Just imagine you have a current account in the bank. Okay, you have a current account. Now you have given a check to a third party. You have given a check to a third party. Third party यानी कि क्या? What am I saying? कि आपने किसी को चेक दिया है, मान लीजिए कि 50,000, 50,000 you have given a check. Okay, but you don't have money in your account. आपके अकाउंट में ओनली 25,000 है मान लीजिए। मगर आपका जो टर्नओवर है, आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है बहुत अच्छा रहा है पास्ट 1 ईयर 2 इयर्स में। आपका जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है इट इज वेरी गुड विद द बैंक। ओके, आपका टर्नओवर देखेंगे ना बैंक में कि क्या चल रहा है आपके बिजनेस में, तो द टर्नओवर इज वेरी गुड। तो सडनली व्हाट हैपेंस, आपका चेक आ गया है, तो बैंक क्या करेगी? आपको वो फोन करके बोलेगी। तो आप चाहिए तो आप ओडी ले सकते हो। ओडी यानी कि आप ये 25,000 रुपया जो कम है आपके पास, वो बैंक से ओवरड्राफ्ट करा सकते हो। ओके, यू कैन अवेल दैट फैसिलिटी। बैंक आपको दे देगी उसका, आपको इमीडिएट, ताकि आपका जो कंपनी का रेपुटेशन है, चेक जो है, दिस चेक जो है बाउंस नहीं हो या डिसऑनर नहीं हो। डिसऑनर,
चेक जब बाउंस होता है ना, बाउंस यानी कि क्या, जब आपके अकाउंट में पैसे नहीं है और चेक प्रोड्यूस करते हैं तो आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो चेक बाउंस हो गया, माने उनको पैसा उनके अकाउंट में नहीं गया, तो उसको ही बोलते हैं चेक बाउंस। बिकॉज उसमें उसमें आया होगा चेक क्यों बाउंस हुआ है, इनसफिशिएंट फंड्स, इनसफिशिएंट फंड्स। उसका मतलब क्या है इनसफिशिएंट फंड्स, यानी कि फंड्स जो पैसा आपका बैंक में है वो जितना आपको देना था उतना नहीं है बैंक में, उसका मतलब इनसफिशिएंट फंड्स। ऑल राइट, सो यू अंडरस्टूड व्हाट इज इनसफिशिएंट फंड्स। सो यू डोंट हैव फंड्स, तो बाउंस हो सकता है, मगर ये नहीं होना है करके बैंक जो है, जो बहुत अच्छे ट्रांजैक्शन जो गुड बुक्स में है, गुड बुक्स माने क्या, गुड बुक में ना अच्छा बुक नहीं है, कि आपका जो बिजनेस ट्रांजैक्शन बैंक के साथ बहुत अच्छा रहा है तो बैंक आपको ओडी फैसिलिटी दे सकती है। ओके इसमें किसी को कुछ डाउट है, एनी डाउट्स? यस, सो ओडी है, स्मॉल अमाउंट रहता है तो सेविंग अकाउंट में भी मिल जाता है, सैलरी अकाउंट में भी मिल जाता है। वो सैलरी अकाउंट पढ़ने के टाइम में मैं बताऊंगी आपको कैसा मिलता है। ओके क्लियर। सो अभी आपके पास मान लीजिए आपके एफडी जो है, आपके पास 1 लाख की एफडी है, तो आपको 1 लाख की एफडी है तो आपको उसके अगेंस्ट यानी कि क्या, जैसे हम गिरवी रखते हैं ना, मॉर्गेज करते हैं ना, तो गिरवी रखते हैं उसको बोलते हैं, तो वैसे आपकी एफडी रख के भी आप ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं, अगेंस्ट योर एफडी ऑल्सो यू कैन टेक ओवरड्राफ्ट। गुड मॉर्निंग मैम, आई एम late, sorry, yeah, no problem, late, 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 मैजिक की ए अपना नाम बोल रहा है तो late, तो ई डिफॉल्ट लगेगा लेट, आई एम लेट। ओके, व्हाट यू हैव रिटन इज ईट, ये ईट हो गया आपका, आपने जो लिखा है। ओके, नो प्रॉब्लम पूनम, प्लीज ट्राई टू ज्वाइन अर्ली। ओके राइट, लेट्स कम टू द टॉपिक। सो इनसफिशिएंट फंड्स होने के वजह से आपका चेक बाउंस हो सकता है, मगर आपके पास ओवरड्राफ्ट, ये भी आपको एनेबल करना पड़ता है। एनेबल यानी कि आपको बैंक में जाके एक फॉर्म जैसा देंगे, आपको भरना पड़ेगा, यू हैव टू फिल द फॉर्म, और एल्स यू कैन ऑनलाइन ऑल्सो इट्स पॉसिबल टू एनेबल योर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओके राइट, एनी डाउट सो फार? ओके, नाउ for saving accounts also, I told you we can get this OD. Okay, तो इसमें क्या होता है, मैंने बोला था आपको, जो आपका जो चेक है वो बाउंस होने से प्रिवेंट होता है, इसका जो और इसका जो है, आप अगर आपने ओवरड्राफ्ट ले लिया तो इसका कोई प्री क्लोजर फीस नहीं होता है। अभी ये प्री क्लोजर फीस क्या होता है, ये प्री क्लोजर फीस यानी कि आपने मान लीजिए आपने घर, यू बॉट अ हाउस, ओके, यू टुक सम 15 lakhs लोन, ओके, नाउ if 15 lakhs loan to repay, you have a period of say 15 years or 20 years, 20 ईयर्स में आपको ये 15 लाख बैंक को भरना है, मगर आपके पास अचानक पैसा आ गया तो आपने 5 साल में ही वो लोन भर दिया, तो आपको प्री क्लोजर फीस लगा सकते हैं बैंक्स। प्री क्लोजर फीस मीन्स उनको इतना, इसमें उन्होंने इतना इंटरेस्ट कमाएंगे सोच के ही तो आपको लोन दिया होगा, और अचानक आपने जल्दी ही लोन बंद कर दिया तो आपको फाइन, फाइन जैसा, उसको ही प्री क्लोजर बोलते हैं, प्री क्लोजर फीस चार्ज कर सकते हैं बैंक, क्योंकि वो किसके लिए बैठे हैं, इंटरेस्ट कमाने के लिए तो बैठे हैं। तो आपने जब चाहे लोन लिया, उसके बाद तुरंत भर दिया तो उनको नुकसान होता है, सो दे टेक अप अ प्री क्लोजर फीस। ओके, सो अभी ओवरड्राफ्ट में ये प्री क्लोजर फीस नहीं लगता। अगर आपने बोला है मैं 2 महीने में रिटर्न करूंगा, मगर आप 2 महीने से पहले ही रिटर्न कर दिया, तो आपको ये प्री क्लोजर फीस नहीं लगेगा, यू विल नॉट बी चार्ज द प्री क्लोजर फीस। क्लियर? और आपका जो रेपुटेशन जो है कस्टमर का, जो इट प्रोटेक्ट्स द कस्टमर्स रेपुटेशन, ये ही ओवरड्राफ्ट के फीचर्स हैं।
फीचर्स यानी कि उससे क्या लाभ मिलता है हमको। ओके, नो ओवरड्राफ्ट फीस या तो नो ओवरड्राफ्ट पेनाल्टीज भी लिख सकते हो। राइट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट। प्रधानमंत्री जन धन योजना। अभी ये योजना में, ये जो स्कीम में आपको क्या है, सेविंग्स अकाउंट, they are entitled to an overdraft of rupees 5,000। ओके, आपका ये जो प्रधानमंत्री जी ने ऐसा स्कीम निकाला है, जो आप सेविंग अकाउंट में ही, मान लीजिए आपको कोई इमरजेंसी है, कुछ आपको अर्जेंट पैसा चाहिए, तो आपके सेविंग अकाउंट से ही, मगर आपका जो अकाउंट है वो मिनिमम 6 महीने का पुराना होना चाहिए, एटलीस्ट 6 मंथ्स ओल्ड, एंड आपका ट्रांसैक्शन जो है अच्छा होना चाहिए, जब भी देगी। आप जीरो बैलेंस रख के कुछ भी ट्रांसैक्शन अच्छा नहीं है तो सबके लिए नहीं मिलेगा। मगर ये जो प्रधानमंत्री धन योजना जो है, उसमें अब हमको सुविधा दी गई है कि ये आपको जानकारी होनी चाहिए, कभी कुछ इमरजेंसी है तो आप ओडी ले सकते हो, 5,000 तक का ओडी आप ले सकते हो। एक फैमिली में एक मेंबर को ही मिलेगा। ओके, और प्रिफरेबली वुमेन विमेन होनी चाहिए, वुमेन को मिलता है। और जो अकाउंट है आपका शुड बी 6 मंथ्स ओल्ड। आप बोलोगे मैं आज ही जाके खाता खोल के मैं 5,000 ओडी लूंगा, तो नहीं होगा। ओके, आपको कुछ इमरजेंसी है, चलो बैंक में अकाउंट खोलता हूँ और मैम ने बोला है ओडी मिलेगा, तो नहीं होगा। योर अकाउंट शुड बी 6 मंथ्स ओल्ड और यू विल गेट। और बैंक बैंक पे वेरी करता है, मगर दिस इज द स्कीम, यू हैव टू नो इट। ओके, एनी डाउट्स ऑन दिस? This is something which in emergency you can take up. That's why I'm giving you in-depth knowledge. All right? Yes. तो ओवरड्राफ्ट किस किस के अगेंस्ट ले सकते हैं हम? ओके, ओवरड्राफ्ट मैं ओडी ओडी करके लिखती हूँ ऑन प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी यानी आप जो आपका जमीन का पेपर्स जो है आप रख सकते हो, आपको कोलैटरल बोलते हैं। कोलैटरल, आप क्या कोलैटरल यानी गिरवी जो है क्या रख रहे हो आप। फिर गोल्ड रख सकते हो, गोल्ड पर, फिर फिक्स्ड डिपॉजिट पर, फिर इंश्योरेंस पॉलिसी पर भी मिलता है। इस पे सब आपको ओवरड्राफ्ट मिल सकता है। अब बहुत ज्यादा अमाउंट है आपको, मान लीजिए आपको 1 करोड़ चाहिए, बिजनेस आप बिजनेस कर रहे हो, आपका करंट अकाउंट है 1 करोड़ चाहिए, तो आप ये ऐसे कोलैटरल रख के आप लो ओवरड्राफ्ट ले सकते हो। राइट, let's go now to the next account. I think I've given you enough information on OD, right? Now let's come back to the types of bank account. तो हमने पढ़ा था ना टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, क्या क्या अभी तक पढ़ा है हमने? सेविंग्स पढ़ा है, एसबी अकाउंट पढ़ा है, करंट अकाउंट पढ़ा था, और फिक्स्ड एफडी पढ़ा था। ये 3 हमने अभी तक पढ़ा है, करेक्ट? तो अभी 4th वाला पढ़ेंगे, रेकरिंग डिपॉजिट। So we will read the recurring deposit. Now, how is recurring deposit different from FD?
व्हाट इज एफडी? एफडी में मैंने बोला था आपको पास सरप्लस अमाउंट, अमाउंट यानी कि जो आपके पास जो ज्यादा अमाउंट हो, सरप्लस अमाउंट हो, तो आप वो रकम आप रख के इंटरेस्ट ले सकते हो। इसमें क्या है, फिक्स्ड अमाउंट रहेगा, फिक्स्ड पीरियड रहेगा, और आपको एक मैच्योरिटी डेट दिया जाएगा, राइट? यही बात किया था हमने कल। इसमें कैसा है, तो ये मेनली क्या है, सैलरीड पर्सन के लिए होता है। फॉर whom इट इज मेनली फॉर द सैलरीड पर्सन, ओके, कि दे कांट, जो रेगुलर इनकम होता है, जिनका मंथली रेगुलर इनकम होता है, ओके, सो वो क्या करते हैं, इंस्टॉलमेंट्स में, मेन थिंग इंस्टॉलमेंट्स में, किस्तों में आपने चिट भी भरते होंगे ना, यू विल बी प्लेइंग चिट्स ऑल्सो, राइट? सो तो इंस्टॉलमेंट्स में इसको भरते हैं। तो मगर आपका जो भी इंस्टॉलमेंट, सो व्हाट एवर यू चूज, सपोजिंग यूर चूजिंग माई पे मंथली 2000 या मंथली 500, जो भी व्हाट एवर यू चूज मंथली, इसमें मंथली क्वार्टरली कुछ भी चूज कर सकते हैं, मंथली या क्वार्टरली। अभी क्वार्टरली क्या होता है मैंने ऑलरेडी समझाया है आपको, एक चौथा जो है क्वार्टरली होता है। तो 12 महीने हैं तो कितना हुआ, 3 हो गया ना, 3 3 3, ये क्वार्टर में 3, सो 3 महीना, क्वार्टरली मीन्स 3 मंथ्स। यस, 12 डिवाइडेड बाई 4 कितना होता है, 12 डिवाइड बाई 4 3 होता है ना, तो 3 मंथ्स होता है, राइट? यस, so it can be, you can pay either monthly or quarterly, you can pay the installments. So whatever you choose, the installments will be fixed. The what you can't change the amount. Okay, you cannot change the amount कि आप मैं एक महीना मान लीजिए अपने जैन में शुरू किया, मैं जैन में मैं 2000 भरूंगी, फिर फरवरी में मैं 1000 ही भरूंगी, तो नहीं चलेगा, नॉट पॉसिबल। और जो भी डेट आपने चुना है उस तारीख के अंदर ही भरना पड़ेगा आपको। Okay, so you have to choose. Once you open an RD, you can't change the you can't change two things. One is the tenure. Tenure माने क्या, जो पीरियड होता है, कि आपने 1 साल के लिए या 2 साल के लिया या 3 महीने के लिए लिया, 3 महीने तो नहीं होता है, सॉरी, इट 6 मंथ्स टू 10 years तक आप चुन सकते हो, 6 months to 10 years आप आपका टेन्योर चुन सकते हो। Okay, so once you choose, you cannot change your tenor or period, and the fixed. Second one, fixed installment. जो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट है आप चेंज नहीं कर सकते हो, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट अमाउंट यू कांट चेंज। सो ये दोनों आप चेंज नहीं कर सकते हो, एक बार आपने चुन लिया है तो यू कांट चेंज इट। क्लियर? एनी डाउट्स इन दिस? तो एफडी और इसमें क्या डिफरेंस है, ये एक ही अमाउंट आप एक ही टाइम में जाके भरोगे, यू फिक्स्ड अमाउंट वन टाइम, यू विल चूज द पीरियड 1 year 5 years वॉट एवर यू वॉन्ट, यू विल चूज इट एंड दे विल गिव यू अ सर्टेन पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। सेम वे ओवर हियर you will choose a fixed installment, and then you will choose a fixed period and you will pay. यू कैन प्ले ऑनलाइन ऑल्सो, पहले सब इन पर्सन जाके आरडी पासबुक लेके जाके, वी हैड टू टेक द आरडी पासबुक एंड एवरी मंथ वी हैड टू गो टू द बैंक एंड वी हैड टू पे। अगर nowadays it's become automated, from your saving account it will get transferred to the recurring deposit. उसका मतलब क्या है, तो आपके सेविंग अकाउंट में से पैसा आपने अगर उनको इंस्ट्रक्शन दे दिया है तो मंथली मंथली आपके सेविंग अकाउंट से रिकरिंग डिपॉजिट में ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा। ओके, ऑटोमेटिकली वो पैसा वहां रिकरिंग डिपॉजिट में महीने महीने वो तारीख में चला जाएगा आपका रिकरिंग डिपॉजिट में। मगर प्रीवियसली पहले सब हम इन पर्सन आरडी पासबुक लेके जाके पैसा भर के हमको एंट्री लेना पड़ता था। आजकल ऐसा नहीं है, सब एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन, यू जस्ट हैव टू इंस्ट्रक्ट द बैंक एंड इट विल गेट। इंश्योरेंस हो कुछ भी हो, अगर आपने ईसीएस दे दिया कि इलेक्ट्रॉनिक आपने दे दिया कि उनको कि आप लोग जाओ, आप लोग डेबिट कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली मंथली मंथली आपका इंश्योरेंस पैसा जो भी है आपके सेविंग अकाउंट से डेबिट हो जाए। बीमा जैसे क्या, बीमा वही इंश्योरेंस, इंश्योरेंस भी प्रीमियम, इंश्योरेंस में क्या भरना पड़ता है, इंश्योरेंस में प्रीमियम भरना पड़ता है।
ओके, इंश्योरेंस में प्रीमियम भरना पड़ता है, यहाँ पर आपको प्रीमियम नहीं, उसको इंस्टॉलमेंट्स करके बोलते हैं। ओके, यस प्रीति, समझ में आया? हाँ, इंश्योरेंस जैसा ही आपको आपका टेन्योर जो है सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप मंथली भर रहे हो, हाफली भर रहे हो, ऐसा करके टेन्योर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? सो ये जो है एक आप 500 कुछ भी अमाउंट, मिनिमम अमाउंट जो भी है, इसको बोलते हैं। मैं सबको वही एडवाइस देती हूँ कि आपका जो भी इनकम हो, ये देखिए, ये कभी भी ऐसा करोगे तो लाइफ में आगे बढ़ोगे। आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी इंग्लिश, if you are able to understand fine, otherwise I'll translate in Hindi also. See, imagine your income is 20,000. Okay, so always now you will give rent in this, you will give whatever expenses you have, like milk, groceries expenses, whatever other expenses, rent is there, then school fees or whatever expenses you would have planned. So there should be one thing for saving also. Saving also एक expense के इसमें आना चाहिए आपको। ये आदत हर एक को होना चाहिए। अगर ये आदत आपकी नहीं है तो आप बहुत गलत कर रहे हो। आपका एक्सपेंस कैसे प्लान करना चाहिए कि सेविंग भी मेरा एक खर्च है। ये 20,000 में मान लीजिए रेंट आपका 5,000 है, एक्सपेंस आपका कोई भी महीने का किरान जो भी है 10,000 है, तो ये स्कूल का फीस महीने महीने निकाल के रख रहे हो, मान लीजिए कि 1,000 रुपया है। तो फिर आपका सेविंग जो है, मान लीजिए आपको कैसे भी करके, चलो मान लीजिए 500 रुपया सेविंग निकालो, एटलीस्ट 500। मतलब ये पक्का, ये भी इसको भी खर्चा लेके हमको समझना है। हर टाइम हम क्या करते हैं, इसको इम्पोर्टेंस ही नहीं देते हैं। वी डोंट गिव इम्पोर्टेंस फॉर सेविंग एज एन एक्सपेंसेस, इसीलिए हम लोग सेव नहीं कर पाते। आप ये ट्राई करके देखिए, हर एक घर में सेविंग होगा कि ये भी एक खर्चा है। 500 रुपया कुछ भी हो जाए, मैं ये 500 रुपया को हाथ नहीं लगाऊंगी, अलग से एक हुंडी में डाल के रखो या बैंक में जाके ऐसे रिकरिंग डिपॉजिट डालो। इनकम का 1% सेव, यस करेक्ट प्रीति, यस 1% एटलीस्ट यू शुड सेव, करेक्ट। So please have a habit of making saving as your expenditure. Then you will definitely be able to manage your expenses and any आपको कोई भी दिक्कत हो, कभी भी पैसे की जरूरत हो, तो आपको किसी को जाके पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने आपका खुद सेविंग किया होगा। So this is very important in life. So please make sure from today, take saving as an expenditure and do it. Right? Yes. I'm just given some example. Everyone has different income. Everyone has different way of like installments. महीने का installments होता है, बहुत होता है, मगर ये saving भी एक expense लेके चल लीजिए. Okay, now we saw recurring deposit, right? So any doubt in recurring deposit? Yes. So in this also, if you do pre-close, आप प्री क्लोज करते हो तो आपको पेनाल्टी लगेगा। वो कितना पेनाल्टी डिपेंड्स फ्रॉम, वेरीज फ्रॉम बैंक टू बैंक, वेरीज फ्रॉम बैंक टू बैंक मीन्स व्हाट? वेरी फ्रॉम बैंक टू बैंक मीन्स व्हाट? इट इज डिफरेंट, दैट पेनाल्टी परसेंटेज इज वेरिंग फ्रॉम डिफरेंट फ्रॉम बैंक टू बैंक. So you cannot you can pre-close in emergency, but you will not get that interest what you have to get. Clear? Shall we go to the next? Do we have time? Yeah, okay, I'll go to the next. Then we have the salary account. Now what is this salary account? Salary account जो है आपको, जो है employer deposits the employee salary. तो ये जो है काम देने वाला, एम्प्लॉयर माने जो ओनर होता है, और ये जो है जो काम करने वाला होता है उसको एम्प्लॉई बोलते हैं। ओके, एम्प्लॉईज। तो ये क्या करते हैं, बैंक के साथ टाई अप करके खाता खोलते हैं। ओके,
कोई भी बैंक हो सकता है, वो जो भी चाहते हैं वो बैंक के साथ खाता खोलते हैं अपने एम्प्लॉयज के लिए, टाई अप करके अपने एम्प्लॉयज के लिए ये बैंक का खाता खोलते हैं. ओके, यस, दे ओपन एन अकाउंट. Open an account for whom the employer ties up with the bank to open an account for their employees. Okay, employer जो है बैंक के साथ जुड़कर टाई अप करके मन जुड़कर अकाउंट ओपन करता है, किसके लिए? अपने एम्प्लॉइज के लिए. तो ये होता है सैलरी अकाउंट. ये सेविंग अकाउंट जैसे है. सो इट इज said to be a kind of savings account. ये भी सेविंग अकाउंट जैसे है, मगर इसमें नो इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है. सेविंग अकाउंट जैसे इंटरेस्ट नहीं मिलता है, और इसमें जो है आप जीरो बैलेंस मेंटेन कर सकते हो. तो ये इसका फीचर है कि मेन आप जीरो बैलेंस मेंटेन कर सकते हो और आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, और इस पर भी ओवरड्राफ्ट लिया जा सकता है. अभी हमने पढ़ा था ना ओवरड्राफ्ट करके, ओडी. तो ये मैं लिखती हूँ आपको इस समय. So overdraft. So this also has overdraft facility. So overdraft facility, how you can take around, say around your 3 to 4 months of, you can take your salary. Your salary means you can take a short-term loan. Two to three times of salary. आपका 20,000 सैलरी है तो 3 टाइम्स क्या हुआ? 60,000 तक आप ओडी ले सकते हो. मगर ये भी जो है बैंक के बैंक टू बैंक वेरी होता है. It depends on every bank. Some people give 2 to 3 times, some people give only, they don't give. It varies from bank to bank. So you can get an overdraft on your salary account also. Okay, that you can take 2 to 3 times of your salary. Okay, any doubts in the salary account? Any doubts? Please let me know. No doubts, right? Okay, very good. Yes, if you have doubts, you can type in the chat box. I'm looking. Right. So I saw in the chat, group. आप जो ग्रुप में मैसेज भेजते हो तो आप प्लीज सेंड होमवर्क सोनी मैम, ऐसे करके आपने भेजा है. मैं भी उस ग्रुप में हूँ, तो आप ऐसे अभी ऐसे डालने की जरूरत नहीं है आपको. प्लीज सेंड होमवर्क सोनी मैम, क्योंकि मैं भी उस ग्रुप में हूँ, मैं देख सकती हूँ आपका होमवर्क. मगर अगर आप ऐसे भेज भी रहे हो तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? प्लीज सेंड होमवर्क टू सोनी मैम. तो बहुत लोग आप लोग ये टू मिस कर रहे हो. कब आप टू डालोगे? जब ये पेन उसको दे दो. को, आप जब को करके बोलते हो ना हिंदी में, ये पेन उसको दे दो, तो गिव इट टू Ram, give it to Sham. Two, give this mobile remote to give this remote to the child, or the to switch it on. Two को उसको करके जब बोलते हो तब आप टू लगाओगे. अब बहुत लोग यहाँ पर ये टू मिस करते हैं. गिव, प्लीज सेंड होमवर्क सोनी मैम, तो इसका कोई प्रॉपर सेंटेंस नहीं है. ओके अंजलि सोनी जी. तो ये यहाँ पर जब कब टू डालना है, कब ऑन डालना है, इन डालना है, वो इन डेप्थ ग्रामर क्लास होगा. वो टाइम मिलेगा तो हम पक्का लेंगे आपके लिए. अगर हाल फिलहाल ही आप ये समझ लीजिए कि आपको यहाँ पर को करके के यहाँ पे आ रहा है गिव इट टू, उसको दे दो, गिव इट टू, ऐसे करके आप जब बोलते हो करना है. प्रीति जी क्या लिखा है आपने? करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए. तो कनेक्ट को कनेक्ट, ये स्पेलिंग है आपको. यस, कनेक्ट करना है, उसको कंजक्शंस बोलते हैं. अभी ये जो है
प्रपोजिशन है, ये जो है प्रिपोजिशंस है। मैं आपको वो इन डेप्थ ग्रामर क्लास है, आपके अभी का इसमें नहीं है, तो मैं ट्राई करूंगी कि कैसे कवर कर सकते हैं। ओके, प्रिपोजिशंस कंजक्शंस करके, वो जो आप जो बोल रहे हैं कनेक्ट करने का, वो एंड बट इफ करके कनेक्ट करने का ही कंजक्शंस कनेक्टर्स बोलते हैं उनको, इनको कनेक्टर्स नहीं बोलते हैं। ओके, all right, no issue. So that's all for today. Tomorrow और accounts देखेंगे, चेक कैसा भरना है, अकाउंट्स देखेंगे, आई मीन और अकाउंट्स कितने तरीके के हैं, और एनआरआई अकाउंट्स ऐसे देखेंगे। और कैसा लग रहा है आपको क्लास, कुछ सीखने को मिल रहा है? How is it? Please unmute yourself and tell me. Karthik sir, they are able to unmute, means please allow unmute. Yes, are you able to unmute? Please tell me in the chat box. Ma'am, this knowledge is very useful. Okay, very good. This knowledge we are useful. Okay, very good. Very good. Yeah, you should be knowing all this. So we will learn more on banking, because everyone should know how to go in the bank, fill basic challan and the checks. You should know how to drop the checks. You should know online transaction is very, very important. Yes. Okay, good that you it was useful and knowledgeable. Can you unmute and tell me, Preeti? Yes, Preeti. Karthik sir, are they able to unmute? Yes, now you can unmute, Preeti. Unmute and tell me how. Yes, ma'am. Tell me, how did you like till now so far? What is it you learned? Something new have you learned? Yes. 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 Can anyone else tell me a small phrase, a small sentence? Let me see. Yes. कोई बात नहीं, हिंदी में बता दीजिए। बताइए, हिंदी में बताइए, कैसा लगा क्लास, क्या क्या नया सीखने को मिला? No one to tell? Hello ma'am, I'm Anjali Soni. Yes, Anjali Soni, tell me. मैम आपका क्लास अच्छा लगा. Okay. So I liked your class. Yeah. Have enjoyed your class or loved your class. Expression बोल सकते हैं. Or it's very informative. I Your class is enjoyed. very informative. See, all this you can say. Your class is very informative. Like this, so many sentences you can form. Okay. और बोलिए अंजलि सोनी जी. Yes. Yes, Preeti, you want to say something? Ma'am, your class is very informative. Very good, very good. Good food phrasing sentence. Good. Thank you. Thank you so much. Anyone else? I like the accent, Preeti, the way you spoke. I liked it. Yes. Next. Yes. Yes, baby Shaji. Yes, ma'am. So, what did you learn? Something new? What did you learn? Today we I learned liked about your class, ma'am. Yes. I liked your class, ma'am. I liked your class. Liked नहीं पढ़ने का इसको, liked. सभी ईडी आया तो से नहीं पढ़ने का. Okay, ma'am. I liked your class. Okay, Like your very class. good. Okay, anyway, thank you so much. So let's meet next class. I'll tell you more, about NRI account, and we'll learn how to fill a check and all that. So, ma'am, please, spoken English class start. You'll have to speak to Shiva sir about it. Okay, we'll speak to Shiva sir about it. Okay, you can talk in the class to whatever it is. Okay, chalo. Okay, that's all for today. Take care. Thank you, ma'am. Jai Vidya Shakti, Jai Bharat, Jai Hind. Thank you, ma'am.